आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस आपने देखी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि कठुआ से आ रही। कठुआ में 60 लोग फंसे हुए हैं। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। कठुआ में 60 लोग फंसे हुए हैं। सिंचाई विभाग के 60 लोग रावी दरिया के तेज बहाव में फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि 60 लोग रावी दरिया के तेज बहाव में फंसे हुए हैं। और इस वक्त देखिए रेस्क्यू कैसे चल रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू में जुटी है सेना और एयरफोर्स। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस भी शामिल है। इस वक्त तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिंचाई विभाग के 60 लोग फंसे हुए हैं रावी दरिया में। रावी नदी के तेज बहाव में ये लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिला कठुआ से बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बताएं कि 60 लोग, देखिए 60 लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। सिंचाई विभाग के ये 60 लोग हैं, कर्मचारी हैं, जिन्हें रावी दरिया के तेज बहाव से सुरक्षित निकालने की कोशिश इस वक्त चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, चॉपर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से इन तमाम लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। और इस रेस्क्यू में सेना और एयरफोर्स की टीमें, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता चरणजीत सिंह जुड़ रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहां पर तक पहुंचा है, कितने लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चरण बताइएगा, कितने बजे ये इत्तला मिली, जानकारी मिली कि सिंचाई विभाग के 60 लोग फंसे हुए हैं रावी दरिया के तेज बहाव में, और कब से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल बता दूंगी। जिस तरह से जिला कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं और सुबह भी आपने देखा कि जम्मू पंजाब सीमा पर रावी दरिया में भी सुबह 25 लोगों को जो है वो सेफली रेस्क्यू किया गया, जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवान थे, 3 सिविलियन थे, एक जो डॉग था, खोजी कुत्ता था, उसे भी सुरक्षित निकाला गया। और उसी के बाद कुछ देर बाद बता दूं तो जिस तरह से लगातार रावी दरिया का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा था, तो इसी को देखते हुए पठानकोट सिंचाई विभाग के जो कर्मी हैं वो जो रावी बैराज है वहां पहुंचते हैं, उसके गेट खोलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और एकाएक वहां पर एक गेट जो है वो पानी के प्रेशर से, पानी के तेज बहाव से टूट जाता है। और बताया जा रहा है कि एक जो कर्मी है वो इसमें बह जाता है, जिसकी बहने से मौत हो गई है। और बता दूं तो 60 लोग बड़ी मुश्किल से उस बैराज को क्रॉस करते हुए, मैं बता दूं कि ये बैराज का एक किनारा टूट जाता है और वो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ फंस जाते हैं और वो पनाह ले लेते हैं आकर सीआरपीएफ के कैंप में, जहां ऑलरेडी जो है पानी ने एक घेरा बनाया हुआ था। वो ऑलरेडी जो है पानी एक घेरे में आ चुका था और लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब भारतीय सेना, वायुसेना द्वारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कड़े प्रयासों के बाद जो है इन 60 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी, तो बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जो 60 लोग फंसे हुए थे रावी दरिया में, उन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद, जैसे चरण बता रहे हैं, कि उन्हें निकाल लिया गया है सुरक्षित। और इस वक्त ये जानकारी हम चरण चाहेंगे आपसे। आपने कहा कि एक कर्मी जो कि एक हिस्सा, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, जिन्हें दिखा रहे हैं हम, और जिसकी जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि एक हिस्सा टूटा, इसमें एक सिंचाई विभाग का कर्मचारी गिर गया और वो बह गया है। उनकी पहचान हो पाई है, उनकी डेड बॉडी को निकाल लिया जा सका है क्या? जानकारी दीजिएगा। नहीं, अभी तक जिस तरह से पानी का तेज बहाव है तो उनको पकड़ पाना, जो उनकी डेड बॉडी मिलना अभी फिलहाल मुश्किल है। और ये सारे मुलाजिम जो हैं ये पंजाब सरकार के हैं, पठानकोट सिंचाई विभाग के हैं। तो अब कुछ देर में ही क्लियर हो पाएगा कि इस कर्मी का नाम क्या था, और इनकी जानकारी जो है कुछ देर बाद ही मिल पाएगी। जी, तो कितने घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद 60 लोग, देखिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 60 लोगों को अगर चॉपर के जरिए लाया जाता है तो मेरे ख्याल में 5 से 6 लोग ही या 10 लोग ही एक बार में बैठ पाएंगे हेलीकॉप्टर में। बिल्कुल, इसमें आपने देखा चॉपर की मदद ली गई और चिनूक जो है उसकी भी मदद ली गई। और चिनूक का अक्सर आपने देखा एक ऐसा जहाज है जो हैवी कहीं सामान ढोना हो उसमें काम लाया जाता है। भारी तादाद में लोग जो है इसमें आ सकते हैं, तो इसीलिए जो चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है उसकी मदद जो है, चिनूक जहाज की मदद यहाँ पर ली गई है। तो सेफली 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और बता दूं तो लगभग
1.5 घंटा जो है इस रेस्क्यू में लगा है जी। तो तकरीबन 1.5 घंटा इस रेस्क्यू में लगा है और साथ ही साथ डेड बॉडी जो बह गए थे कर्मचारी, उनके हवाले से क्या जानकारी, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस वक्त चला रही है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जिस तरह मैंने बताया कि पानी का बहाव काफी तेज बहाव है, उसमें से बॉडी को ढूंढना, ये पानी जो है वो तेज बहाव में बह रहा है, काफी स्पीड में बह रहा है और अभी फिलहाल जो है उनको उनकी तलाश करना बड़ी दिक्कतों भरा रहेगा, कहीं और हानि हो सकती है। तो ये धीरे धीरे जब पानी का बहाव कम होगा उसके बाद ही जो है उसकी बॉडी को खोजा जा सकता है जी। क्या ये जो हम जो देख पा रहे हैं, जो हिस्सा गिरा है, क्या ये पहले से लग रहा था कि ये गिरने वाला हिस्सा हो सकता है? सिंचाई विभाग के इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारी यहाँ पर क्या करने गए थे? क्या सिंचाई विभाग क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के जो दरमियान बहता हुआ रावी दरिया है और हैवी फ्लो जो है पानी का सुबह से ही देखा जा रहा था। डैम से भी ऊपर से भी पानी जो है वो लगातार छोड़ा जा रहा था, क्योंकि ऊपर बांध जो है रणजीत सागर बांध है, उससे भी नुकसान हो सकता था। तो बार बार चेतावनी जो है वो भी विभाग द्वारा दी जा रही थी, इंतजामिया द्वारा दी जा रही थी, सायरन बजाए जा रहे थे कि पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। तो कई किचुक पानी जो है वो कल से छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे। सुबह भी आपने देखा कि किस तरह से जो लखनपुर है, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, वो पानी के साथ किस तरह से लबालब हुआ। एक जो सीआरपीएफ का कैंप बनाया गया था उसकी बिल्डिंग आपने देखी कि ताज के पत्तों की तरह किस तरह वो गिरती हुई नजर आई, वो भी आपने तस्वीरों में सुबह देखा। तो काफी दिक्कतें हैं अभी फिलहाल। गनीमत यही है, राहत की बात यही है कि सेफली जो 60 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया है। और बता दूं तो जो बात की जा रही है, जिस तरह से आपने कहा कि ये गेट है टूटा, किस तरह टूटा, तो पानी का दबाव, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है, कई सालों बाद जो है इतना पानी हम लोगों ने, और जो हमने कई बुजुर्गों से बात की उनका भी कहना है कि कई वर्षों के बाद इतना फ्लो, इतनी भारी तादाद में जो पानी है उन्होंने इस रावी दरिया में देखा है। और मैं बताऊं कि पानी इतना ज्यादा है कि जो निचले इलाके हैं, बमियाल है, नरोट है, ये पंजाब के जिला कठुआ से सटे हुए जो निचले इलाके हैं, वहां कई फीट जो है पानी भर गया है जी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 10-10 फीट तक अगर इलाके में पानी आ जाए तो सूरत हाल क्या होगी। ये आप ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं और जो लोग हैं, मकामी जो स्थानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका ये कहना है, सीनियर सिटीजन हैं, उनका ये कहना है कि दशकों से ऐसी तबाही की तस्वीर, ऐसे पानी और दरिया, उफनती दरिया, उनका रौद्र रूप, विकराल रूप उन्होंने नहीं देखा, जैसा कि चरण बता रहे। बहुत शुक्रिया चरण। और गनीमत यह है कि इस हवाले से आपको बताएं कि कठुआ में जो 60 लोग फंसे हुए थे, रावी दरिया के तेज बहाव में फंस गए थे, जो कि एक हिस्सा जो टूट गया है, तस्वीरों में आप देख पा रहे। फिर उनके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, 2 हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे, चिनोक को भी लगाया गया, जिसके बाद सकुशल सफल रेस्क्यू यहां पर अंजाम दिया गया है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद सिंचाई विभाग के 60 कर्मचारियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। और आप वो हिस्सा भी देख पा रहे हैं, रावी दरिया का तेज बहाव पिलर को तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो ब्रिज बना हुआ है, ये लोहे का ब्रिज है, ये ओवर ब्रिज जो है पानी के फ्लो, पानी की रफ्तार से बहता हुआ आगे चला जाता है। और दुख की बात यह है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी के भी बह जाने की खबर है, जिसकी तलाश अभी तक नहीं की जा सकी है, क्योंकि पानी का बहाव, रफ्तार काफी तेज है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि प्रशासन का यह कहना है कि सर्च ऑपरेशन चलाना भी खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा जो कर्मचारी, सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी जो बह गया है, इस पुल से नीचे जो गिर गए हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनके ढूंढने के हवाले से जो तलाशी अभियान या सर्च ऑपरेशन चलाया जाना था, वो अभी नहीं चलाया गया। टीम यहाँ पे आई और हम जो है अप्रोच बनाने के लिए असेसमेंट ही कर रहे थे कि तभी तक पता लगा कि हेली रेस्क्यू से भी जो है यहाँ पे बंदों को निकाला जा रहा है। तो बस सर अभी वही हम यहाँ पे खड़े होकर अपना असेसमेंट कर रहे थे और हेली रेस्क्यू से अगर कोई हमारी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पे जो है तत्पर हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पठानकोट का, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और पूरी तरीके से जो है हम डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कितना दिल बांध के आपको आना पड़ता है, क्योंकि लोगों को बचाना, अपनी जान खतरे में डाल दिया? नहीं, दिल तो देखो ऐसा है कि हम इसी काम के लिए जो है हमें ट्रेनिंग दी जाती है, इसी चीज़ों के लिए कि जब डिजास्टर आएगा तो एनडीआरएफ जाएगी,
तो उस टाइम पे अगर हम सोचें तो वो फिर जो है हमारी ट्रेनिंग के खिलाफ है। तो हम इस चीज़ में जो है बिल्कुल पूरे जोश के साथ आते हैं और हमारी टीम जो है अभी भी पूरे जोश में है। तो इस चीज़ की कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही थी कि जब भी डिजास्टर आता है, आपदा आती है, तो वो खड़े रहते हैं और कुछ सोचे बगैर जमीन पर, ग्राउंड पर जाबाज तरीके से कूद जाते हैं ताकि लोगों को सकुशल महफूज तरीके से निकाला जा सके। और ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे, 17 टुकड़ियां पहुंची थी, सुरक्षा में सेना भी पहुंची थी, पुलिस भी मुस्तैद रही। जगह जगह बारिश के बाद जो तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही, जहां जहां लोग फंसे हुए हैं वहां से उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। और खासकर अगर कठुआ की बात करें, पठानकोट जो पंजाब से लगा हुआ बॉर्डर वाला इलाका है, वहां के सिंचाई कर्मचारी थे, 60 कर्मचारी फंस गए थे और 1 कर्मचारी के बह जाने की खबर है। 17 टुकड़ियां वहां पर पहुंची थी और साथ ही साथ चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया था ताकि सकुशल इन तमाम लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके। देखिए, एयरलिफ्ट जब किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर भी दिखा रहे। ये सीआरपीएफ का जो भवन है जो ढह गया था, जो 22 सीआरपीएफ एहलकारों को निकाला गया था, वो बीच वाली जो तस्वीर है वहां की है। सुरक्षा में सेना जुटी हुई है। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं और आपको बताएं कि जहां पर परेशानी है, जहां पर लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, वहां से सेना मुस्तैदी के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस मुस्तैदी के साथ और साथ ही साथ एनडीआरएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात करें, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात करें, तो वो लगातार इस वक्त जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं।